नमस्कार, एएसआर न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजय कुमार और आज हम एक खास टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं और हमारे साथ जो शख्स इस वक्त मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। विद्वत जगत में एक बड़ा नाम गुरु रहमान, और गुरु रहमान से हम एसटीईटी एग्ज़ाम से रिलेटेड कई जानकारियां जो है वो चाहेंगे और कई जो अभ्यर्थी हैं उनके कई सवाल भी हैं और उसका क्या निराकरण हो सकता है, उन सवालों का जवाब भी गुरु रहमान से हम लेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएसआर न्यूज़ पे। बहुत धन्यवाद। और हम चर्चा करते हैं एसटीईटी एग्ज़ाम के बारे में। तो इस बार जो एसटीईटी का रिजल्ट आया है उसको आप अपने नज़रिए से किस रूप में देख रहे हैं? देखिए सर, एक बात स्पष्ट रूप में मैं बोलूंगा बिना हर फिटकरी के जी कि एसटीईटी रिजल्ट की मांग बच्चे कर रहे थे। रिजल्ट इन्होंने बीएसईबी के अध्यक्ष ने रिजल्ट दे दिया, ये खुशी की बात थी। लेकिन जितने कम संख्या में रिजल्ट दिया गया है और बहुत सारे पेपर ऐसे हैं जिसमें तो रिजल्ट बिल्कुल नगण्य के बराबर है, तो हमारे दृष्टिकोण से मैं यही सोच रहा हूं कि इतना कम रिजल्ट देने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि TRE 4 का जो वैकेंसी निकाली है तो उसमें जो सीट लोग बोल रहा है 27,000 25,000 30,000 के करीब सर आया। 30,000 तो 30,000 के लगभग आ रहा है। उसका यही एकमात्र कारण ये कि स्टेट में ही कम रिजल्ट दो ताकि लड़कों की संख्या कम रहे। सबसे बड़ी बात है कि इसमें बहुत सारे लड़के पॉइंट से छट रहे हैं और आप कहते हैं ग्रेस देते हैं। तो जो लड़के पॉइंट से छट रहे हैं उनके साथ तो सरासर नाइंसाफी है। आपने नॉर्मलाइजेशन किया, आपने परसेंटाइल किया, कौन सा सिस्टम किया जी? केमिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत टफ था, उस तरह साइंस के भी क्वेश्चन बहुत टफ थे, यहां तक उसका आंसर शीट में आंसर भी गलत था। उसके बावजूद बच्चे आप ही के आंसर शीट से मिला के अपना उस स्तर पर पहुंच रहे थे जहां से उनका रिजल्ट हो जाना चाहिए था। लेकिन उनका रिजल्ट घट गया, कोई पॉइंट से छट गया, कुछ छट गया। इसमें जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है जिस पर शिक्षा मंत्री को ध्यान देना चाहिए। शिक्षा मंत्री अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बच्चों के लिए गलत है। लेकिन सर, आपकी बात अगर मान लें तो कट ऑफ मार्क्स जो है वो तो पहले से तय है कि कट ऑफ मार्क्स इतना जाएगा, तो उस आधार पर रिजल्ट निकलना आप कैसे कर सकते हैं? नहीं, कट ऑफ मार्क्स इतना जाएगा ठीक है, लेकिन जो आपने आंसर जारी किया उस आंसर से मिला रहे हम, तो मेरा आ रहा है मान लीजिए 67 नंबर आ रहा है, तो आप उसी वही रिजल्ट आने के समय में मेरा 59 नंबर आ जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर क्या कारण है? दूसरी बात कि आपने इसका जो आप कहा जाता है स्टेट के लिए आपकी फिर से बच्चों को जो समस्या होनी चाहिए उसके लिए पोर्टल खोले गए, आपने पोर्टल नहीं खोला है, ना ही पोर्टल खोलने की आप बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह गड़बड़ है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं और कंप्यूटर साइंस को लेकर उन्होंने स्टेट भी निकाला है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि कंप्यूटर साइंस का आपको सीट नहीं है, तो निश्चित रूप से बच्चों के साथ ये घातक हो रहा है। अच्छा सर, रिजल्ट की अगर बात कर लें तो 57.96 इतने छात्र जो हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं, और जो अनसक्सेस रहे उनको सफलता नहीं मिली उनका तकरीबन 42% आता है। तो रिजल्ट बहुत बेहतर भी तो नहीं माना जा रहा। बिल्कुल बेहतर नहीं है। 57% का रिजल्ट किसी भी दृष्टिकोण से बेहतर नहीं है, जबकि स्टेट में 88% 90% का लगभग रिजल्ट होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। इसका मतलब कि सर TRE 4 में ये लोग कम से कम सीट देकर अपना निपटारा करना चाह रहे हैं, नथिंग मोर देन दैट। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। एक जो है निगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, तो क्या इससे भी गुणवत्ता प्रभावित होती है आपको लगता है? निगेटिव मार्किंग न होना, उसके बावजूद रिजल्ट का कम होना, यह कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में ला रहा है। अगर निगेटिव मार्किंग होता तब लड़कों का नंबर घट जाता, तब माना जा सकता था कि निगेटिव से घटा है। एक तो निगेटिव भी नहीं है, उसके बावजूद भी लड़के आपके आंसर के अनुसार मिला रहे हैं तो उनका स्कोर कुछ और है, और जब रिजल्ट आ रहा है तो उनका स्कोर कुछ और है। पोर्टल भी आपने नहीं खोला, आपने पोर्टल क्यों नहीं खोला? आप बच्चों की शिकायत क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये सुनना चाहिए। स्टेट का रिजल्ट निकाल देने से बच्चों की समस्या का निराकरण नहीं होगा। समस्या का निराकरण कब होता कि जब बच्चे के पास समस्या है, आप पोर्टल दोबारा खोलते, पोर्टल दोबारा नहीं खोले, बच्चों से कौन कौन सी समस्या है वो बात नहीं मांग रहे हैं, तो ये गलत है, गलत है, गलत है। जो एक चीज और है सर, अगर रिजल्ट बहुत बढ़िया नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि जो ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि इसमें आपको पता है कौन से अभ्यर्थी जो है वो एसटीईटी के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसका मतलब ट्रेनिंग भी उनको बेहतर तरीके से नहीं दी। जो एजुकेशन
की व्यवस्था है उसको और दुरुस्त करने की जरूरत है आपको? निश्चित 100%। 100 आप देखिएगा संजय जी कि रिजल्ट में ऐसे ऐसे लोगों का रिजल्ट है जिसका रिजल्ट होना ही नहीं चाहिए था, और ऐसे ऐसे लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ है जो कि किसी भी परिस्थिति में उनको छटना नहीं चाहिए था। इस ट्रेनिंग में तो गलती है ही, लेकिन इस तरह का रिजल्ट क्यों हुआ है खुल के स्पष्ट रूप से बोले ना भाई। ये पोर्टल खोल दे और बोले कि इस कारण इसका रिजल्ट नहीं हुआ, इस कारण इसका रिजल्ट नहीं हुआ, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन ऐसे कुछ नहीं कर रहा है। सर एक बात और है, एसटीईटी का एग्जाम आपने ले लिया, आपको याद होगा एग्जाम के पहले छात्र भारी संख्या में सड़कों पर उतरे, लाठियां भी चली यहाँ पर। अब मुझे याद है डाक बंगला चौराहे पर आप भी पहुंचे थे छात्रों के हित में, और इनकी जो डिमांड थी कि नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ाई जाए या फिर एसटीईटी का एग्जाम साल में कम से कम 2 बार तय किया जाए कि 2 बार हर हाल में होगा। लेकिन क्या लगता है कैलेंडर जो लागू किया जाना चाहिए था वो कैलेंडर आज तक लागू नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल लागू नहीं हुआ। देखिए सर, बच्चे बिठाए, हम लोग पर भी केस हुआ, इसमें कोई बात नहीं थी। इन्होंने खुद कहा था, इवेंट की माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था, माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा था कि 90,000 से 1 लाख के बीच वैकेंसी रहेगी। ये आखिर क्यों 90,000 से 1 लाख के बीच की वैकेंसी की बात थी, आप 30,000 पर अटक गए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि साल में 2 बार स्टेट लेने की बात हो रही थी, वो तो हुआ नहीं। आपने एक कैलेंडर तक जारी नहीं किया है, वैसी परिस्थिति में आपके द्वारा जारी इस स्टेट के रिजल्ट में खामियां ही खामियां है। इसके लिए 100% उत्तरदायित्व भी पूरी तरह से माननीय शिक्षा मंत्री को अपने ऊपर लेना चाहिए। लेकिन एक बात तो है कि शिक्षा मंत्री करेंगे, चलिए टीआरई 4 में वैकेंसी कम है, 30,000 ही बहाली होगी, हालांकि जो जीरो से रजिस्टर में सारी चीज़ें रिक्तियाँ मंगाई गई हैं 30,000 के करीब पहुंच रहा है वो। तो उनका कहना है कि टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 है, आगे भी चरणबद्ध तरीके से सरकार जो है एग्जाम लेगी और नौकरी देगी। वैसे भी 1 करोड़ लोगों को 7 निश्चय पार्ट 3 जो लागू हुआ है, 1 करोड़ लोगों को रोजी रोजगार और नौकरी देनी है, तो वो आगे टीआरई 5 की बात कर रहे हैं, टीआरई 6 की बात कर रहे हैं। तो लगता है कि सरकार जो वायदे या दावे कर रही है उस पर वो खरा उतरेगी? देखिए सर, एक बात सुन लीजिए जी, 1 से लेकर 3 तक, टीआर 1 से लेकर 3 तक डोमिसाइल लागू नहीं था। पहली बार सरकार ने डोमिसाइल लागू किया, टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होगी। तो टीआरई 5 में क्या होगा, टीआरई 6 में क्या होगा? यानी अब तक जो स्टेट क्वालिफाई किए बच्चे हैं उनके लिए कुछ नहीं, और आगे का सपना दिखाया जा रहा है। ये गलत है। 100% बच्चों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। टीआरई 4 में निकालते, टीआरई 4 में आपका सीट खाली रह जाता तो फिर आप टीआरई 5 निकालते, आप बैकलॉग तरीके से बैकलॉग से निकालते। आप इसमें से सीट काट को उसमें दे दे, इसमें सीट काट को उसमें दे दे। ये वादा खिलाफ ही कहिए कि अपने वादा को पूरा करने के लिए बच्चों के गर्दन पर छुरी चलाना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। क्या करना चाहिए सर सरकार को? सरकार को सबसे पहले तो पोर्टल खोले। दूसरी बात कि जो बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि उन्होंने इतना मारा था आपके आंसर के अनुसार और उसका कम आया है, क्यों कम आया है, इस सब चीज का स्पष्ट रूप से जवाब दें। और साथ ही साथ टीआरई 5 की बात छोड़े, टीआरई 4 में जितनी वैकेंसी है इसको 30,000 से बढ़ा के कम से कम 70,000 करे, और स्टेट का रिजल्ट जो पार्ट में छटा है, जो 1 नंबर छटा है, उसको ग्रेस देके आगे बढ़ाए ताकि उसको इसमें समायोजित किया सके, और तब सरकार की बात सही होती है। सर एएसआर न्यूज ने इस मुद्दे को लेकर कल खबर चलाई थी, और सबसे बड़ी बात है कि सैकड़ों छात्रों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, और हमसे कई सवालों के जवाब उन्होंने जानना चाहा है, और गुरु रहमान से बेहतर भला जवाब कौन दे सकता है। इनका एक सवाल है, ये सतीश कुमार हैं, इनका ये कहना है कि एसटीईटी पेपर 2 केमिस्ट्री का बहुत खराब रिजल्ट रहा है, ये बात सही है? बिल्कुल बिल्कुल 100%। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि क्वेश्चन इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस दिया था। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत था, उसको इन्होंने सही जोड़ दिया है। तो वैसी परिस्थिति में ये 6 नंबर से 10 नंबर ग्रेस देने की जो बात करें तो कहां चला गया? बिल्कुल सतीश ने सही क्वेश्चन किया है। ये सरकार चाहे तो ग्रेस देके बहुत सारे बच्चों को अपने अंदर ले सकते हैं, जो कि बच्चों का अधिकार बनता है, और सरकार ऐसा कर सकती है जो कि नहीं कर रही है। एक इसमें हमारे जो दर्शक हैं आदित्य राज हैं, उनका कहना कि आंसर की में 68 था, रिजल्ट में 59.19 है, सोशल साइंस है एससी कैटेगरी से, तो ऐसा कैसे हो गया? वही ना हम बोल रहे हैं सर जी कि जो आपने बीएसईबी ने जो आंसर जारी किया उस आंसर से मिलाए हमारा 70 आ रहा है, और जब रिजल्ट आ रहा है तो मेरा 59 आ जा रहा है। आखिर क्यों? इस बात को तो खुल के जवाब दें।
इस बात को खुलकर पोर्टल खोल नहीं रहे हैं, कोई जवाब दे नहीं रहे हैं, स्टूडेंट की जो समस्या है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। केवल स्टेट का रिजल्ट दे दिया, स्टेट का रिजल्ट दे दिया, TRE 4 के बाद TRE 5 देंगे, TRE 6 देंगे, TRE 7 देंगे। अरे भैया बेरोजगारी अभी है, जब में देकर क्या करें? जब डोमिसाइल नहीं था तब तो आपने लाखों लाख दिया, और जब डोमिसाइल लागू किया तो उसको काट छाट के बर्बाद करना चाह रहे हैं। बाद में क्या कीजिएगा? TRE 4 भर लीजिए बढ़िया से, 1 लाख कम से कम सीट की बात हम लोग कर रहे थे, आप 70,000 दीजिए, 80,000 दीजिए। TRE 4 में बच्चों की संख्या बढ़ लीजिए, जो बचेगा उसको TRE 5 में दीजिएगा, TRE 6 में दीजिएगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। और एग्जाम के पहले ही लगातार जो अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हुए थे, कह रहे थे कम से कम 1 लाख वैकेंसी जो है सरकार को घोषित करनी चाहिए। हालांकि कुछ हुआ नहीं। शिक्षा विभाग के मंत्री लगातार बयान देते रहे कि आगे के चरणों में जब शिक्षक बहाली होगी तो उसमें नंबर ऑफ सीट्स जो है वो बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी। कुछ और दर्शक हैं जो हमारे जिन्होंने कमेंट किया है, साइकोलॉजी में 2 नंबर से फेल हो गया हूं सर, ये लल्लू कुमार हैं। इसके अलावा अजीत कुमार हैं, सर मेरा 0.00305 नंबर से नहीं हुआ है। एक और दर्शक हैं अंकिता कुमारी हैं, ये मेरा भी कम दिया है, 44 है नंबर, जो जोड़कर पहले 52 था। कोई ये कह रहे हैं, एक प्रियांश मिश्रा है, ये कह रहे हैं कि मेरा 74 मार्क्स है बट आई एम नॉट फ्रॉम बिहार, इसलिए फीमेल हूँ होके भी फेल हूँ। ये प्रिया है। तो ऐसा भी है, देखिए बिहार की है या नहीं उससे हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी। सबसे बड़ी बात है कि आपने जो आंसर शीट जारी किया उसी आंसर शीट के हिसाब से छात्र मिलाएंगे कि मेरा कितना नंबर आया, मेरा इसका नंबर कितना आया, कितना आया। उसके बाद आंसर शीट के हिसाब से जब आपने रिजल्ट जारी किया तो मेरा जितना आपके आंसर के अनुसार सही था उतना नंबर तो आना चाहिए था, उसमें भी घट गया। मैं स्पष्ट संजय जी आपके चैनल से कह रहा हूं कि सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को और साथ ही साथ माननीय शिक्षा मंत्री को चाहिए कि कम से कम 6 से 10 नंबर ग्रेस दें, तभी बच्चों के साथ ग्रेस देने की बात तो आई थी पहले से। कहाँ हुआ? इस बार नहीं दिया गया, नहीं दिया। 0.1 से फेल कर रहा है, तो 1 नंबर से फेल कर रहा है, 2 नंबर से फेल कर रहा है। अरे जो 6 नंबर से फेल कर रहा है उसको ही ग्रेस देना चाहिए, क्योंकि बार बार ये मौका नहीं मिलता है। TRE 5 कब आएगा ये हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन TRE 4 आ रहा है तो TRE 4 को अच्छे ढंग से भरा जाए। डोमिसाइल जो नीति लागू हुई है उसके अनुसार बिहार के बच्चों की ज्यादा से ज्यादा भर्ती हो, तब हम लोग मानेंगे कि नहीं वास्तव में बहाली निकल रही है और भरा जा रहा है। एक सर हमारे दर्शक हैं, इनका नाम है प्रवीण पुष्कर, ये कह रहे हैं कि इस तरह नॉर्मलाइजेशन खेल में नंबर कम करेगा तो याद रखें AEDO में भी इसी तरह रुला देगा। ऐसो अगर तो ये क्या नॉर्मलाइजेशन का भी कोई खेल है क्या? लग तो जिस तरह से रिजल्ट हुआ है जी, जिस तरह रिजल्ट हुआ है, किसी का बहुत ज्यादा नंबर था उसको कम दिया है, किसी को कम था उसको ज्यादा हो गया है। तो नॉर्मलाइजेशन का खेल अगर हुआ है तो निश्चित रूप से आगामी जितने भी परीक्षा हैं जब भी नॉर्मलाइजेशन होगी तो इसी तरह की बात होगी, यानी पढ़ने वाले बच्चे का रिजल्ट कम करके और अन्य जो कम नंबर है उसका रिजल्ट बढ़ेगा। तो ये गलत है, प्रक्रिया गलत है, इनको कहे कि प्रोसेस गलत है तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। एक आखिरी सवाल लेते हैं, ये हैं आशीष, इनका ये कहना कि मेरा साइंस पेपर 1 में आंसर की में 59 आ रहा था, 3 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किए थे जो गलत कर दिया, लेकिन रिजल्ट में 55 कर दिया है, चेक भी नहीं किया, मतलब जो ऑब्जेक्शन था उसको भी नहीं माना गया। वही बोले बिल्कुल मन मौजी, यानी कि आनंद फानन ये किन प्रकार रिजल्ट दे दे कि मैंने स्टेट का रिजल्ट दे दिया, आनंद फानन में TRE 4 में 30,000 वैकेंसी निकाल दिया, ऐसा ये लोग करेंगे। लेकिन जो बच्चे के साथ आपने काहे के लिए मांगा था, ऑब्जेक्शन क्यों मांगा था? ऑब्जेक्शन आपने नहीं मांगा, ऑब्जेक्शन मांगा उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, पोर्टल आप नहीं खोल रहे हैं, ना खोलने की बात कर रहे हैं। आप बच्चों में कौन सी समस्या रह गई है उस समस्या के ऊपर आप कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो वही ढाक के वही ढाक वही बात वाली बात हो गई। इसको पूरी तरह से स्वच्छ नहीं कहा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री से और माननीय शिक्षा मंत्री से आपके चैनल से मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि कम से कम 6 नंबर तक वाले को आप किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट कीजिए ताकि वह TRE 4 में अच्छा से भाग ले सके। और TRE 4 में कम से कम 1 लाख मत दीजिए, 70,000 जरूर दीजिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री ने बोला था और माननीय शिक्षा मंत्री ने बोला था। आप अपने किए हुए वादे को पूरा करिए, छात्रों के साथ कल्याण हो जाएगा। तो बिल्कुल, और हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है सर। जिस तरीके से छात्र रिएक्ट कर रहे हैं
बहुत मामूली नंबर से जिनको सफलता नहीं मिल पाई, ऐसे छात्रों से आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे छात्रों को ये कहेंगे, बाबू देखिए संजय सर लगातार आवाज उठा रहे हैं, कल ही मैं इनका देख रहा हूं, हम लोग भी आवाज उठा रहे हैं और माननीय शिक्षा मंत्री से हम लोग नम्र निवेदन कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि हस्तक्षेप करें और जो लड़के का 6 नंबर तक का ग्रेस देना आपका हक बनता है वो बच्चों को दे, और बच्चे हताश मत होइए। अगर खो गया एक नसीबन तो क्या कहूं, सितारों के आगे जहां और भी है, सितारों के आगे जहां और भी है। इतना याद रखिए कि पढ़ने वालों को कोई नहीं रोक सका है, ये कब तक गड़बड़ी करेंगे ये हम लोग देखें, लेकिन अभी फिलहाल पोर्टल खोलें, साथ ही साथ जिन बच्चों की को समस्या है उस बच्चों की समस्या को सुने, और जो आंसर सुधारने की बात थी आपने क्या सुधारा है, क्या सुधार के आपने लड़की की मार्किंग की है उसको सामने लाइए, तो निश्चित रूप से बढ़िया है। लेकिन बच्चे निराश मत होइएगा, सच का सच सामने आएगा, इसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, सितारों के आगे और भी जहां है, और आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपके गुरु, आपके मार्गदर्शक, और आपको कई ऐसे स्टूडेंट्स जो मैं जानता हूं आज बिहार प्रशासनिक सेवा में, पुलिस सेवा में, तमाम जगहों पे गुरु रहमान के शिष्य आज अपना अहम योगदान दे रहे हैं। और ऐसे गुरु की ये जो सीख है उसको आत्मसात कीजिए, निश्चित तौर पर जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। चलिए, आज एक असफलता आपको मिली है, लेकिन असफलता में ही सफलता का बीज भी छुपा होता है। और निश्चित तौर पर अगर आप लगनशील रहेंगे, दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे, तो कोई भी जीवन में आने वाली सफलता से आपको रोक नहीं पाएगा। इस डिबेट में बस इतना ही, किसी नए डिबेट के साथ हम फिर से मौजूद होंगे। एक बात और आपसे कहना चाहेंगे, आपसे आग्रह करेंगे, आप हमारे चैनल को लगातार जिस तरीके से अपना प्यार दे रहे हैं, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से अपना जो बहुमूल्य सुझाव है जो आप दे रहे हैं, काफ़ी कमेंट्स आए, सैकड़ों कमेंट्स आए हैं, और इसी तरीके से आप हमें कमेंट्स दें ताकि आपकी जो समस्या सामने आएगी उसके निराकरण के लिए भी हम तत्पर रहेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य बहुत धन्यवाद संजय जी। और बच्चों से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि देखिए, कोई भी चैनल वाला अब खुल के इस तरह की आवाज नहीं उठा रहा है, तो मैं आप लोग कहूंगा कि अगर अपनी आवाज को बुलंदी के साथ उठाना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह चैनल छात्रों के मूल समस्या को ध्यान में रखकर बनाया गया है। नहीं तो अभी मैं 4-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल के आपके लिए आया हूं। संजय जी बोल रहे थे कि बच्चों की समस्या का निराकरण करना है, तो आप इस चैनल को आज से नहीं देखा सर, आपको आप लंबे अरसे से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। निश्चित रूप से आपकी हर समस्या को हम लोग उठा के जहां भी पहुंचाना होगा, माननीय मुख्यमंत्री हो, माननीय शिक्षा मंत्री हो, उनके पास पहुंचाएंगे। बस आपके सहयोग की आवश्यकता है। नमस्कार।